हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आपकी 10 बजे मॉर्निंग में आपकी लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको 9th से लेकर 12th क्लास की जो होम साइंस की बुक है बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा, जिसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टीजीटी पीजीटी या कोई भी होम साइंस का पेपर दे रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास आराम से अटेंड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का लेसन 1 चल रहा है हम लोग का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षिका द्वारा पददर्श बजट का प्रदर्शन। तो इसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसका कुछ पार्ट रह गए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। अगर इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी इसका फर्स्ट पार्ट का। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे और उसके नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके फर्स्ट पार्ट पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज पढ़ेंगे वो है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ क्या है, पारिवारिक बजट बनाने के बेनिफिट क्या हैं, क्या लाभ है, इसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको क्या लाभ मिलता है पारिवारिक बजट बनाने से। देखिए, गृहिणियों को पारिवारिक बजट से लाभ, गृहिणियों का योगदान पारिवारिक बजट के निर्माण और उसके अनुरूप व्यय करने में सबसे ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण होता है। वह बजट बनाती हैं और उसके अनुसार उसको व्यय करती हैं, क्योंकि गृहिणियों की भूमिका गृह अर्थव्यवस्था संचालित करने में महत्वपूर्ण होती है। घर की जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने में गृहिणियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गृहिणियों को पारिवारिक बजट से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। मुख्य रूप से गृहिणियों को पारिवारिक बजट द्वारा निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। कौन से? देखिए, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने में सहायक। अगर हम बजट बना के, हमें पता है मेरी इतनी इनकम है, अगर हम बजट बना के कार्य करेंगे, जो अनावश्यक व्यय हो रहे हैं उन पे क्या होगी, लगाम लगेगी, वो नहीं होंगे। तो अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखना गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। जो अनावश्यक व्यय है उन पर नियंत्रण रखना जो गृह अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। यदि व्यय पारिवारिक बजट के अनुरूप किए जाते हैं तो उस स्थिति में स्वतः ही अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण हो जाता है। जिस बजट का निर्माण सूझबूझ के साथ किया जाता है उसमें अनावश्यक व्यय को कोई स्थान नहीं प्रदान किया जाता। सूझबूझ के साथ आप करोगे अगर बजट का निर्माण, तो उसमें अनावश्यक व्यय हो ही नहीं सकता। वास्तव में पारिवारिक आय कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यदि अनावश्यक व्यय प्रवृत्ति का विकास हो जाए तो पारिवारिक अर्थव्यवस्था के असंतुलित हो जाने की पूर्ण संभावना रहती है। पारिवारिक आय के उचित उपयोग में सहायक सिद्ध होना, पारिवारिक आय का सर्वोत्तम विधि से उपयोग करना गृहिणियों का कर्तव्य समझा जाता है। गृहिणियों को उनके इस कर्तव्य पालन में पारिवारिक बजट सहायक सिद्ध होता है। यदि वह बजट के अनुसार किया जाए तो उस स्थिति में आय का उचित उपयोग होता है। अगर बजट बना ले और जितनी इनकम है उसी के जो इनकम है उसके अनुरूप हम बजट बना के व्यय करेंगे तो वो चीज़ अच्छी रहती है। मितव्ययता की आदत का विकास करना, पारिवारिक बजट के अनुसार व्यय होने पर विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय की सीमाओं का निर्धारण होता है। यदि व्यय निर्धारित सीमाओं में रहकर किए जाते हैं तो अनावश्यक व्यय अपव्यय की कम ही संभावना रहती है। क्रमशः गृहिणियां मितव्ययता की आदत का विकास करने में सफल हो जाती हैं। पारिवारिक समृद्धि में मितव्ययता का गुण सहायक सिद्ध होता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। बजट निर्माण करते समय परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर स्मरण में रखना चाहिए। बजट का निर्माण करें और परिवार के जिस बड़े हैं, बूढ़े हैं,
या जो भी उनकी जो अनिवार्य आवश्यकता है उनको स्मरण में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी कहीं ऐसी नहीं जो नीड इम्पॉर्टेंट है वही छूट जा रही है। बजट के अनुरूप व्यय होने पर परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकता उचित रूप से पूर्ण होती हैं। बचत में सहायक सिद्ध होना। बजट के अंतर्गत इस प्रकार आय व्यय का नियमन किया जाता है कि कुछ ना कुछ बचत नियमित रूप से आवश्यक होती है। इस प्रकार पारिवारिक बजट में बजट सहायक सिद्ध होता है। रहन सहन के स्तर के उन्नत निर्माण में सहायक होना। यदि बजट का निर्माण एक व्यय करने की आदत का विकास हो जाता है, यदि बजट का निर्माण कर व्यय करने की जो आदत है उसका विकास हो जाता है, तो परिवार के रहन सहन के स्तर के उन्नत निर्माण हेतु उपाय सोचे जाते हैं। आगामी बजट को निर्धारित करते समय इस तथ्य को स्मरण में रखा जाता है। परिवार को ऋण से बचाने में सहायक सिद्ध होना। यदि बजट के अनुरूप ही व्यय किया जाता है तो निश्चित रूप से आय की अपेक्षा व्यय कम किया जा सकता है। यदि हम बजट के अनुरूप व्यय करेंगे तो निश्चित रूप से आय की अपेक्षा व्यय कम किया जा सकता है। परिवार कभी भी इस व्यवस्था का पालन करने पर ऋण से ग्रस्त नहीं होगा और ऋण से बचाव में भी ये बजट सहायक होता है। पारिवारिक बजट से समाज सुधारकों को लाभ। तो देखिए, पारिवारिक बजट बनाने से जो समाज सुधारक है उनको क्या बेनिफिट मिला है, तो विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत होती हैं। फाइनेंशियली और सोशल समस्या हर एक समाज के अंतर्गत होती हैं, जिससे समाज के परिवारों की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। जिससे क्या होगा, समाज के परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए निर्धनता की समस्या, नशाखोरी, ऋण की समस्या, भिक्षावृत्ति, बाल श्रमिकों की समस्या, ये समस्या हमें समाज में देखने को मिलती है। पारिवारिक बजट का अध्ययन इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी है, उनके कारणों को समझने में सहायक सिद्ध है। समाज सुधारक पारिवारिक बजट के अध्ययन विश्लेषण द्वारा विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास कर सकते हैं। जो समाज सुधारक हैं वो पारिवारिक बजट के अध्ययन और विश्लेषण द्वारा इन सब समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, उनको इनका निवारण कर सकते हैं कि ये देखा जाए कि पारिवारिक बजट जो बन रहा है उसमें नशाखोरी में कितना दिया जा रहा है, क्यों इंसान निर्धन हो रहा है, क्यों ऐसे बाल श्रमिक बन रहे हैं। तो इनका सब अध्ययन करेंगे तो इन समस्याओं के बारे में सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अर्थशास्त्रियों को पारिवारिक बजट से क्या लाभ है। जो अर्थशास्त्री हैं उनको पारिवारिक बजट से क्या लाभ है, तो यद्यपि पारिवारिक बजट प्रत्यक्ष रूप से परिवार की अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जो पारिवारिक बजट है वो प्रत्यक्ष रूप से परिवार की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित होता है। अर्थशास्त्रियों हेतु भी इसका महत्व कम नहीं है। विभिन्न परिवारों द्वारा निर्मित किए जाने वाले बजट का अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न नीतियों को निर्धारित करने में इस प्रकार की जानकारी सहायक सिद्ध होती है। आयकर अथवा व्यय कर से संबंधित नीतियों को भी इस प्रकार की जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्री समाज के विभिन्न वर्गों के रहन सहन का स्तर का अनुमान लगा के उनके रहन सहन के स्तर के उन्नत निर्माण हेतु उपयोगी सुझाव का भी प्रस्तुतिकरण करते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बजट का प्रचलन अर्थशास्त्री हेतु बहुत महत्व रखता है। पारिवारिक बजट से सरकार को लाभ। देखिए, पारिवारिक बजट का अध्ययन सरकार को अपनी समस्त नीतियों को निर्धारित करने, उनको क्रियान्वित करने के उपायों को क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध है। पारिवारिक बजट द्वारा देश की आर्थिक दशा को जानना, नागरिकों की समस्या को समझना, कर बचत योजना को लागू करने हेतु सहायता प्राप्त होती है। यदि किसी देश में प्रसाधन और दिखावे आदि पर अनावश्यक व्यय में वृद्धि हो रही है, अगर कोई देश है जिसमें हम सिर्फ देश में प्रसाधन में दिखावे में पैसा ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वहाँ की सरकार समृद्ध वस्तुओं पर, जो इनसे संबंधित वस्तुएं हैं उन पर कर की वृद्धि कर सकती है और स्पष्ट रूप से कह सकती है कि बजट सरकार हेतु भी उन लोग, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो बजट है वो सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पारिवारिक बजट को नियमित करने में बाधाएं क्या आती हैं। देखिए, सबसे पहली जो बाधा होती है वो आती है शिक्षा की कमी और अज्ञानता। देखिए, सामान्य शिक्षा और ज्ञान की हमारे देश के अंतर्गत कमी है। अधिकांश गृहिणियाँ शिक्षित ही नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में प्रायः यह असंभव ही है कि पारिवारिक बजट को नियमित किया जाए, उनका पालन किया जाए। बजट के
लाभ से भी अधिकांश गृहिणियाँ हैं वो अपरिचित हैं कि बजट बनाने से लाभ क्या है। बजट के प्रति उदासीनता, लोग सोचते हैं अरे ये तो झंझट है, मैंने लिखो कितनी आय है, कितने व्यय है, कितना क्या है, तो लोगों को झंझट लगता है। इस कारण भी लोग उदासीन हैं, इस बजट बनाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये झंझट है और गृहिणियाँ क्या इसको एक दिन बनाएंगी, एक महीना बनाया फिर मन किया तो बनाया, नहीं मन किया तो छोड़ दिया। तो ये बजट के प्रति उदासीनता होने के कारण भी समाज के अंतर्गत प्रचलित कुप्रथाएं, हमारे समाज में बहुत प्रचलित कुप्रथाएं हैं जो हमारे परिवार के बजट को हिला देती हैं। कि अगर हमने देखा कि उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो अब हम सोचते हैं कि हम भी उसी के अकॉर्डिंग करें, हम भी ऐसे मनाएं, और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं दिखावे के चक्कर में। समाज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, नामकरण, कान छेदन, बहुत से संस्कार होते हैं जिसमें कुछ लोग अनावश्यक व्यय कर देते हैं, जितना व्यय करना नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावे के चक्कर में वो व्यय हो जाता है कि हम उनसे ज़्यादा हम करेंगे, लोग मेरी वाहवाही ज़्यादा करें। तो इस समाज में के अंदर जो प्रचलित कुप्रथाएं हैं, जो हाँ मानते हैं कि हमारे संस्कार हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमें करनी है, पर अपनी लिमिट में अपने बजट के अकॉर्डिंग कीजिए। अनावश्यक व्यय करेंगे तो आप कर्ज में फंस जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। चुकाना आप ही को है, दूसरा कोई नहीं चुकाएगा। पारिवारिक बजट को सफल बनाने के उपाय, तो देखिए पारिवारिक बजट को सफल बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा व उनमें ज्ञान का, जो महिला हैं उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान, उनका प्रचार प्रसार, उन्हें बजट निर्माण के लिए प्रेरित करना, सामाजिक कुप्रथाओं से दूर रखने के उपाय करना चाहिए, मितव्ययता पूर्व व्यय करना, बचत की आदत विकसित करनी चाहिए। देखिए पारिवारिक बजट के निर्माण के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो जब परिवार का बजट बनाएं तो कुछ सिद्धांतों को दिमाग में रखें, उसी के अनुसार आय और व्यय करें। पहला है परिवार की कुल आय का सही ज्ञान। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर आप क्या ये है कि सभी लोग कमाने वाले हैं, तो ये लगाए कि आपके परिवार में कितनी इनकम हर महीने आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बजट को बनाएं और उसमें जो अनावश्यक व्यय है उसको हम हटा दें। तो सफल पारिवारिक बजट का निर्माण हेतु परिवार की कुल आय का गृहिणी या बजट निर्माण करने वाले व्यक्ति को सही ज्ञान होना चाहिए कि हर महीने 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, 25,000 आएगा, जितना भी आएगा। पारिवारिक बजट का निर्माण करने की प्रक्रिया का आरंभ तब ही किया जा सकता है जब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। समस्त प्रकार से बजट के अंतर्गत संभावित व्यय का प्रावधान करते हुए बचत की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इस तथ्य को स्मरणीय रखते हुए परिवार के मुखिया धन का अर्जन करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि किसी भी स्थिति में उनको अपनी आय में वृद्धि या ह्रास को स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि इतनी वृद्धि हो रही है या इतनी कटौती हो रही है। अस्माकिक आवश्यकताएं हेतु व्यवस्था, देखिए अचानक से दुर्घटना हो जाना, बीमारी हो जाना, तो जो आप बचत करोगे वही धन तो आप लगाओगे उसमें। तो अस्माकिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, बीमारी परिवार में घटित होती रहती हैं, इनकी पूर्ति होती अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति के लिए हमें ज़्यादा धन की मनी की आवश्यकता होगी या वर्षा के बजट के अंतर्गत कुछ अस्माकिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जाए। विगत कुछ माह में हुए जो अस्माकिक व्यय के विश्लेषण द्वारा अनुमान द्वारा अस्माकिक आवश्यकताओं पे होने वाले व्यय को हम निर्धारित कर सकते हैं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करना, परिवार की संपूर्ण आय को समझ लेने के पश्चात परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का बजट का निर्माण करने हेतु निर्धारण किया जाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर परिवार की आवश्यकताओं को लिख लेना चाहिए कि किसकी क्या है, साथ ही उन पे होने वाले अनुमानित व्यय को भी लिख लेना चाहिए। इसके पश्चात यदि आवश्यक हो तो एक निश्चित सीमा तक कुछ आवश्यकताओं में कटौती भी की जा सकती है। किसी भी स्थिति में पारिवारिक बजट के निर्माण के सिद्धांत के अनुसार उन आवश्यकताओं को बजट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी पूर्ति हेतु धन का प्रावधान नहीं किया जा सकता। बजट का लचीला होना, वास्तव में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर होने वाले व्यय संपूर्ण आय को बजट के अंतर्गत निर्धारित कर लिया जाता है। साथ ही इसमें बजट का प्रावधान भी किया जाता है। बजट को इस संपूर्ण व्यवस्था के पश्चात भी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का प्रयास करने पर कठिनाइयाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकती हैं, जिसका प्रभाव कुछ अर्थव्यवस्था पर भी
भारी पड़ सकता है। इस तथ्य को स्मरण में रखते हुए पारिवारिक बजट को सैद्धांतिक रूप से लचीला होने का सुझाव प्रदान किया जाता है। बजट के लचीले होने पर गृह व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है वो पारिवारिक परिस्थितियों और पूर्व अनुमान के परिवर्तित होने पर भी सुचारू रूप से संचालित रहती है। कि परिवार अगर बजट में लचीलापन होगा तो जो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो परिवार की परिस्थितियों और पूर्व अनुमान के परिवर्तित होने पर भी चेंज होने पर भी वो क्या होगा, सुचारू रूप से संचालित रहेगी। भविष्य नियोजन से संबंधित सिद्धांत। तो भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत को सफल पारिवारिक बजट निर्माण करते समय हमें स्मरण में रखना बहुत जरूरी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को भी बजट निर्माण करते समय स्मरण में रखना चाहिए। हम बजट निर्माण कर रहे हैं और साथ ही हमें इस बात का भी रखना चाहिए ध्यान कि हमें भविष्य में कौन कौन सी आवश्यकताएँ हो सकती हैं, भविष्य में हमें कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ सकता है। तो बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान निर्माण, क्रय, बालक बालिकाओं का विवाह आदि भविष्य से संबंधित कार्य, इन कार्यों पर पर्याप्त व्यय किया जाता है। इससे संबंधित बजट का भी बजट के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। बचत व्यवस्था का सिद्धांत। कुछ ना कुछ बचत की बजट के अंतर्गत व्यवस्था होना सफल पारिवारिक बजट हेतु आवश्यक होती है। कुछ ना कुछ जो बचत है उसकी व्यवस्था होना पारिवारिक बजट को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सैद्धांतिक रूप से बजट के निर्माण करते समय प्रावधान किया जाना चाहिए। बजट कितनी होनी चाहिए इस हेतु कोई भी निश्चित कठोर नियम नहीं है, परंतु यह आवश्यक है। बचत हेतु कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। मितव्ययता कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर होने वाले व्यय में कटौती हेतु बचत की व्यवस्था की जा सकती है। गत माह के बजट का मूल्यांकन करना। देखिए, पर्याप्त रूप से सूझबूझ करने के पश्चात निर्मित किए गए बजट में आशंका रहती है कहीं कुछ गलती तो नहीं होगी, कोई त्रुटि तो नहीं होगी, कोई गलत तो नहीं कोई चीज़ हो गई। इस तथ्य को स्मरण में रखते हुए आगामी माह के बजट का निर्माण करते समय सैद्धांतिक रूप से गत माह के बजट का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। अगर हम नया माह का बजट बना रहे हैं तो उससे पहले माह का जो बजट है उसका एक बार मूल्यांकन कर ले। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि कोई अनावश्यक व्यय बजट में सम्मिलित तो नहीं किया है, किसी आवश्यक मद की उपेक्षा तो नहीं कर दी गई है, कोई आवश्यक चीज़ हो उसकी उपेक्षा तो नहीं कर दी गई है। साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि परिवार के किसी सदस्य की किसी अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति को अनदेखा तो नहीं कर दिया गया है कि परिवार के किसी सदस्य की अनिवार्य आवश्यकता है पर उसकी आवश्यकता को अनदेखा कर दिया गया है, अथवा किसी प्रकार का अव्यय तो नहीं किया जा रहा है। यानी कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है उसको हम बेफालतू में खरीद रहे हैं या उसको बजट में शामिल कर रहे हैं। परिवार द्वारा गत माह में कुछ बचत की गई है या नहीं, यदि बचत की गई है तो कितनी की गई है। आगामी माह के बजट को निर्धारित करने में गत माह के बजट के समुचित मूल्यांकन से प्राप्त की गई जानकारी विशिष्ट रूप से क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। हमें पहले यानी कि पिछले माह का एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या व्यय किया है, क्या क्या नहीं किया है, एक बार मूल्यांकन कर लेना चाहिए, तब हमें अगले माह का बजट बनाना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि कोई अनावश्यक व्यय तो नहीं हो रहा है या कुछ गलत तो हम व्यय नहीं कर रहे हैं। तो एक बार और कोई ऐसा तो नहीं परिवार के किसी सदस्य की कोई चीज़ छूट जा रही है, तो इससे ये बेनिफिट मिलता है। वार्षिक पृष्ठभूमि में मासिक बजट का निर्माण करना। तो समान बजट का निर्माण एक माह के लिए किया जाता है। समांतर जो बजट का निर्माण है वो एक माह के लिए किया जाता है, परंतु वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में इस मासिक बजट का निर्माण करना चाहिए। वैसे क्या होता है, बजट का निर्माण एक माह के लिए किया जाता है, परंतु वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि भी इस मासिक बजट का निर्माण करना चाहिए। कारण यह है कि प्रत्येक परिवार में कुछ इस प्रकार के व्यय होते हैं जो प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक माह में असमान होते हैं कि एक वर्ष में हर महीने में अलग अलग खर्चे असमान होंगे। इसके विपरीत यह भी सत्य है कि परिवार की आय वर्ष के प्रत्येक माह में समान नहीं होती, कुछ माह में अधिक, कुछ माह में कम, कुछ माह में कम हो जाती है। समान रूप से यह तथ्य हमारे व्यापारी हैं जो बिजनेसमैन हैं उनमें लागू होता है। प्रत्येक परिवार में
प्रत्येक जो व्यापार है, प्रत्येक जो बिजनेस है, उसमें उतार चढ़ाव का काल भिन्न भिन्न होता है कि कभी देख रहे हैं इस महीने बहुत इनकम हो गई, अगले महीने बिल्कुल ही इनकम नहीं हो रही है या नॉर्मल इनकम हो रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को वर्ष में एक बार बोनस की प्राप्ति होती है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उन्हें वर्ष में एक बार बोनस की क्या होगी, प्राप्ति होगी, या वो ओवर टाइम की सुविधा भी उपलब्ध कर सकते हैं। आय और व्यय से संबंधित इस अंतर को स्मरण में रखते हुए मासिक बजट का निर्माण वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में ही किया जाना चाहिए। कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ष में इस माह में हमें इतनी इनकम होती है और इस माह में इनकम इतनी कम होती है, तो हमें इस बात का ध्यान में रख के उस माह के अंतर्गत बजट का निर्माण ढंग से करना चाहिए। जिसमें हमारी कम इनकम होती है तो उसका उस हिसाब से करना चाहिए, और जिसमें ज़्यादा होती है तो उसका उस हिसाब से करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि हमारा बजट असंतुलित हो जाए। डॉक्टर एंजल्स का नियम, तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से 2 से लेकर 3 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं बजट में, यही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरह समझना होगा और इसको हम लोग कल की क्लास में समझेंगे, जानेंगे अच्छी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। मॉर्निंग में आपको 10 बजे लाइव क्लास होगी। मैं फिर से बता दे रही हूँ, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें जाकर आप अपना सारी क्लासेस देख सकते हो। फिर उसके बाद एक और बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। और आज शाम 5 बजे आपकी यूपी टीजीटी की क्लास होगी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चली। यूनिट 1 चली थी ना, आहार पौष्टिकता, जिसमें आज हम लोग गुर्दे का आहार पढ़ेंगे, तो आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।